नमस्कार। सुनते हैं कैलाश मनहर की ये कविता। कैलाश मनहर क्या कहते हुए, किसी भी अत्याचारी शासक के सिंहासन की तरह, किसी भी अत्याचारी शासक के सिंहासन की तरह उस लोकतांत्रिक देश के प्रधान की कुर्सी के भी 4 पाए थे और किसी भी अधिनायक की तरह वो प्रधान भी आजीवन प्रधान बने रहने की कामना में अपने विरोधियों का पूर्ण नाश कर देना चाहता था। आजीवन प्रधान बने रहने की कामना में सत्य को बांध लिया था प्रधान ने पीछे वाले दाएं पाए से, जबकि पीछे वाले ही बाएं पाए से न्याय को भी बांध रखा था। प्रधान ने जकड़कर बांधी हुई थी मनुष्यता आगे वाले बाएं पाए से और आगे वाले ही दाएं पाए से बांधा हुआ था लोक कल्याण। सुनिए, धनिक मित्रों की कुर्सियां अगल बगल में थी प्रधान के, जिनके कंधे पर हाथ धरे रहता था वो, और देश के कुख्यात गुंडे मंत्रालय की शोभा बने थे, जबकि गुंडों का सरगना संभाला करता था देश में कानून व्यवस्था की स्थिति। प्रमुख तीर्थ स्थलों वाले प्रदेश का एक क्षत्रप मुखिया प्रधान से भी आगे निकल जाने की होड़ में था। वो मुखिया विधर्मियों को अपने अत्याचार का लक्ष्य बनाता हुआ बहुत गर्वोन्मत्त था, जबकि स्वातंत्र्योत्तर काल में इस घृणा सिद्धांत के कुप्रवर्तक मार्गदर्शक मंडली की अंधेरी कोठरी में अपनी मृत्यु के लिए प्रतीक्षारत थे। ये घृणा सिद्धांत जिन्होंने रखा था, उसके कुप्रवर्तक मार्गदर्शक मंडली अंधेरी कोठरी में अपने मृत्यु के लिए प्रतीक्षारत थे। राष्ट्र को नष्ट करते हुए अपनी काली करतूतों से राष्ट्रवाद का जाप करना प्रधान और मंत्रिमंडल और क्षत्रपों और सभी अंधभक्तों के लिए सिर्फ रटा रटाया जुमला था, राम नाम की तरह। विरोध और असहमति तनिक भी स्वीकार नहीं थी उस महामूढ़मती अहंकारी प्रधान को, और ऐसी स्थिति आते ही कुर्सी के पीछे वाले बाएं पाए से बंधे न्याय के गले पर वो अपने पांवों का दबाव बढ़ाता था। विरोधियों और असहमत होने वालों के लिए जेल भेजे जाने की अदालती कार्यवाही अमल में लाई जाती थी तत्काल। अब चोर को चोर कहने और अन्याय का विरोध करने पर सांसदों की सदस्यता छीनना या कि चुनाव लड़ने के लिए
अयोग्य घोषित करना उस अन्यायी प्रधान का त्वरित न्याय माना जाता था, जबकि तमाम संचार माध्यम इस तथाकथित न्याय की प्रशंसा करते हुए बटोर रहे थे विज्ञापनों के रूप में अकुत धन संपदा। और बहुसंख्य धर्मांध वर्ग को तो बहुत अभिमान था प्रधान की काली करतूतों पर, और मंत्रिमंडल पर विश्वास करता था तमाम मुफ्तखोर मध्यम वर्ग। जबकि बुद्धिजीवियों, विवेकशील लोगों और तर्कसम्मत बात कहने वालों को शंका की दृष्टि से देखते थे सभी अंधभक्त। अब इतना सब होने के बावजूद मेरे कवि का विश्वास था बिल्कुल पुख्ता, और नहीं टूटी थी आशा कि काल जरूर करवट बदलेगा मेरी कोशिशों द्वारा। और बार बार लिखता जा रहा था मैं सत्य और न्याय और मनुष्यता और लोक कल्याण को छुड़वाने के बारे में पूरे ताकत से, शक्ति से, क्योंकि काल को नहीं बांध सका था, समय को नहीं बांध सका था तानाशाह प्रधान अपने कुर्सी के पाए से अभी तक। काल का आक्रमण होने लगा था अकाल के रूप में, और अंधभक्ति के शीलाखंड दरकने लगे थे निरंतर। सत्य और न्याय और मनुष्यता और लोक कल्याण छुड़वाने जा रहे थे कुर्सी के पायों से, जबकि तानाशाह प्रधान अपने मंत्रियों और क्षत्रपों के साथ ढूंढ रहा था किसी वीराने में अपने छुपने की जगह। शाह की तलवार के आगे भी सच बोलेंगे लोग। गैर इंसाफी करे मुंसिफ तो मुंह खोलेंगे लोग। नमस्कार।